Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त पिशोरी कबाब बना रही हूँ और उसके लिए जो है ना कीमा तो पहले का बना हुआ था और चापर में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब्ज़ धनिया, अदरक, लहसुन सारा मिक्स डाल के तो चॉप कर रही हूँ। बड़ी ईद गुज़रे और जो है ना पिशोरी कबाब न बने, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सारी रेसिपी मुझसे रह गई थी क्योंकि मैं गाँव चली गई थी और जब मैं गाँव से वापस आई हूँ तो ये सारी रेसिपी फिर मैंने ट्राई की है, क्योंकि ये जो मेन रेसिपी होती है ये मैं बनाती होती हूँ। और शॉपिंग जो मैं करके लाई थी वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। और मज़े की बात यह है कि मैं इस व्लॉग में भी आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर मैं भूल ही गई। और जो है ना जब मैंने वीडियो अभी एडिटिंग के लिए बैठी हूँ तो इसमें शॉपिंग वाली जो है ना बात मुझे एकदम याद आई। तो इंशाल्लाह जो है ना अब तो वो मैं जो आपको कुछ दिनों बाद ही जो है ना शॉपिंग दिखाऊंगी। वो क्यों नहीं दिखा सकती हूँ अब, ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी कि उसकी क्या वजह है। इसमें मैंने मज़ीद मसाले ऐड किए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, अदरक पाउडर और जो है ना सुरख मिर्च। असल में इसमें दड़ा मिर्च बहुत मज़े की लगती है, लेकिन आजकल मैंने वो वाली मिर्च खानी छोड़ी हुई है, जिसकी वजह से मैंने फिर सुरख मिर्ची डाली है। नमक डाला है इसमें, फिर मैंने बेसन डाला है और इसको जो है ना अच्छी तरह आटे की तरह गूँध लेंगे। ज़्यादा देर गूँधने से ये होता है कि जो कबाब होते हैं वो टूटते नहीं हैं। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मेरी जो अम्मी होती थी वो कबाब बहुत शौक़ से खाती थी। और जब भी अम्मी का मूड ख़राब हो या फिर अम्मी को कुछ खाने को चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो मैं कहती थी अम्मी मैं कबाब बना लूँ, तो फिर अम्मी का मूड जो होता था वो ठीक हो जाता था। तो मैं जब भी कबाब बनाती हूँ तो फिर अम्मी की याद जो होती है ना बहुत ज़्यादा आती है। साथ मैंने कहा सलाद भी बना लूँ, क्योंकि कबाब के साथ सलाद जो होता है वो बहुत मज़े का लगता है। कबाब बनाने का तरीका मैंने अपने बड़े भाई से सीखा है, जो है ना अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह बख्शे उनको। वो जिनकी डेथ हो गई है वो मेरे भाई जो थे वो कबाब बहुत मज़े के बनाते थे। उन्होंने काफ़ी अर्सा सऊदीया में गुजारा था, जहाँ पे वो लोग कुकिंग अपने लिए ख़ुद करते थे। तो फिर जब वो वहाँ से वापस आए थे तो उनको अच्छी खासी कुकिंग आ गई थी और वो कबाब बहुत मज़े के बनाते थे। और मैं उनको जो है ना अक्सर बैठ के देख रही होती थी कि वो कबाब में क्या क्या डाल रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। तो कबाब का जो असल तरीका है वो मैंने उनसे ही सीखा है। और मेरे हाथ के बने हुए कबाब होते भी बहुत मज़े के हैं। हम लोग जब छोटे होते थे और हम लोग गाँव जाते थे, हमारा गाँव जो है वो स्वाबी की तरफ हमारा गाँव है। और
रास्ते में एक एरिया आता था जहांगीर, वहाँ के कबाब बहुत मज़े के होते थे और हम लोग वहाँ से कबाब लाजमी खाते होते थे जब छोटे होते थे। और फिर जैसे जैसे बड़े हुए और जो है ना अम्मी ने हमें इतना डरा दिया था कि बाहर की चीज़ें ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, तो हम लोगों ने बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल कम कर दी। हमारे घर की चीज़ बनती होती थी। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि बड़े से बड़े होटल में भी चली जाओ तो यही सोचती होती हूँ पता नहीं इन्होंने किस तरीके से बनाया होगा, ये कैसे बनाया होगा। मैं बाहर की चीज़ों के निस्बत जो है ना घर की कुकिंग को ज़्यादा अहमियत देती हूँ, जो हम लोग साफ़ सुथरे तरीके से बना लेते हैं और हमें पता होता है कि हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है। तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा कुकिंग घर में ही करती हूँ। मुझे यम्मी से कबाब तैयार हो गए हैं और जो है ना अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। और मेरा कहना ये है कि जो है ना जब भी कुकिंग करो और डिश आउट करो और जब खाने के लिए बैठे तो अच्छे बर्तनों में डाल के ना तो उसको जो है ना खाना चाहिए। मैं घर में जो नई चीज़ होती है, नई प्लेट होती है, अक्सर वही निकालती हूँ और उसमें खाना खाती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें ये हमारे लिए बनी है, हम चीज़ों के लिए नहीं बने हैं कि हम सारा दिन चीज़ों को संभालते रहें। ये चीज़ें हमारे लिए बनी हैं तो इसलिए जो चीज़ लाया करें तो उसे यूज़ किया करें, उसे इस्तेमाल किया करें और ख़ूब इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इस्तेमाल के लिए चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें इधर ही रह जाता है, इंसान चला जाता है। तो इस वजह से जो है ना ये जो लोगों की चीज़ें पेटियों में रखी होती हैं और अंदर रखी होती हैं कि मेहमान आएंगे तो यूज़ करेंगे, फलां आएगा तो यूज़ करेंगे, मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ। हम लोग खुद भी मेहमान ही हैं इस दुनिया में, इसलिए जो है ना हमें ख़ुद ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। क्या पता लगता है कब बुलावा आ जाए और हम चले जाएं और सारी चीज़ें हमसे इधर ही रह जाएं। तो यम से जो है ना कबाब तैयार हो गए। साथ मैंने चटनी बनाई थी और मैंने साथ नान मंगवाए थे, क्योंकि मुझे कबाब नान के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब हमारी कहाँ की तैयारी है, ये नेक्स्ट डे है और जब मैं ये बैग दिखाती हूँ तो आप लोग समझ जाते होंगे और सब्ज़ी भी साथ दिखा रही होती हूँ। तो ये हमारी कहाँ की जाने की तैयारी होती है, ये हमारी गांव जाने की तैयारी है। और साथ के मैंने कुछ आज बर्तन वगैरह भी रखे हैं और कुछ ये मसाले वगैरह थे वो मैंने रखे हैं और हम लोग गाँव जा रहे हैं। और साथ मैंने बनाए हैं, पुलाव बनाने लगी हूँ क्योंकि साथ मेरी जाएंगी भाभी और भाई, तो फिर जाके वहाँ पे कुकिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और हम लेट पहुँचेंगे। तो फिर मैंने कहा ये आसान डिश है पुलाव, और साथ साथ मैं जो है ना ज़ईद के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और हम लोग ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, साथ में पुलाव भी बना रही हूँ। और ज़ईद ने आजकल पराठों पे ज़ोर दिया हुआ है, अब देखें ये पराठे क्या रंग लगाते हैं। तो पुलाव मेरा तैयार हो गया। पुलाव मेरा बहुत मज़े का बना था। कभी कभी जो हम लोग जल्दी में चीज़ बनाते हैं ना वो चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है, और कभी कभी हम लोग जो जिस चीज़ के साथ बहुत मेहनत करते हैं वो चीज़ इतनी मज़े की नहीं बनती हैं। वैसे भी मोटे गोश्त में और हड्डियों वाली जो गोश्त होते हैं उसमें पुलाव बहुत मज़े का बनता होता है। कभी आप बना के चेक करना, इसमें जो है ना जायका बहुत ज़्यादा होता है। पुलाव को मैंने जो है ना एक बड़ा सा डब्बा था, मैंने उसमें डाला है और मैंने कहा ये मैं ठंडे कर लूँ कि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऐसी गर्म चीज़ लेके जाओ तो वो वहाँ पहुँचने तक ही ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने कहा इसे मैं जो है ना इस बड़े से डब्बे में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडे हो जाए, ताकि फिर ये रास्ते में ख़राब ना हो। और अभी ये ठंडे हो गए और अभी हम निकल रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.